जब मैं बात करता हूँ क्लाइंट्स की, देन आई हैव मल्टीपल सोर्सेज जहां से मुझको क्लाइंट्स मिलते हैं। पर अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करता है और पूछते हैं आदित्य ऐसा कौन सा बेस्ट फ्री चैनल है जहां से तुमको बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ना तुम्हें कोई पेड एडवर्टाइजिंग करना है, ना तुम्हें कहीं कहीं किसी चैनल पे एड चलाने हैं, ना तुम्हें बड़े बड़े इवेंट्स में जाके नेटवर्किंग करनी है, घर पे बैठ के या अपने ऑफिस में बैठ के ऐसा कौन सा मीडियम है जिसके थ्रू बहुत अच्छे सॉलिड क्लाइंट्स तुमको मिल सकते हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट? उसका आंसर है लिंक्डइन। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट अपना लिंक्डइन अकाउंट दिखाने वाला हूं कि किस तरह से मैंने लिंक्डइन पे मार्केटिंग स्टार्ट करी, मैंने किस तरह से फॉलोवर्स गेन किए, कैसे मैंने लिंक्डइन पे अथॉरिटी क्रिएट करी, और यूट्यूब के कुछ वीडियोस के थ्रू मैं लिंक्डइन से बहुत अच्छे क्लाइंट्स जनरेट करता हूं। जो मेरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी है मैं आपको शेयर करने वाला हूं। अगर आप यूट्यूब पर वीडियो नहीं भी क्रिएट करते हैं फिर भी वहां से आप बहुत अच्छे क्लाइंट्स ला सकते हैं, क्योंकि ये बात मैं इसलिए इतनी कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि मैं वहां से क्लाइंट्स पहले से ला रहा हूँ। जब मैं यूट्यूब नहीं करता था, मेरा चैनल नहीं था, फिर भी मुझको वहां से क्लाइंट्स मिलते थे। सिर्फ क्लाइंट्स ही नहीं, क्लाइंट्स वो क्लाइंट आपको रेफरल्स भी देते हैं, बहुत बड़े बड़े रेफरल्स भी पास ऑन करते हैं, जिसके थ्रू आप बिजनेस बना सकते हैं। मतलब अगर आज के टाइम कोई चाहे तो 5-6 महीने लिंक्डइन पे काम करके, बस लिंक्डइन पे काम करके अपनी खुद की एजेंसी या फ्रीलांसिंग बिजनेस शुरू कर सकता है। तो पहले मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखाने वाला हूँ, फिर मैं कैसे वहां से लोगों को रीच आउट करता हूँ, किस तरह से मैं वहां से क्लाइंट्स बनाता हूँ, और कैसे मैं रेफरल जनरेट करता हूँ। मतलब आज के टाइम 3-4 साल पहले जो मैंने लिंक्डइन मार्केटिंग के थ्रू क्लाइंट्स जनरेट किए थे, वो मेरे साथ आज भी बिजनेस कर रहे हैं। आज भी अगर मैं उनके सिटी में जाता हूँ, मुंबई पुणे, तो मैं उनसे मिलता रहता हूँ, उनसे बात होती रहती है। तो ये सब कुछ हो पा रहा है क्योंकि मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, उसके थ्रू मैंने बहुत सारा बिजनेस जनरेट किया है लिंक्डइन से। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कंप्लीट वीडियो के थ्रू। सो अभी मैंने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल ओपन कर ली है और मैं आपको कंप्लीट अब दिखाने वाला हूँ। आपको बहुत ध्यान से देखना है। जो बंदा थोड़ा सा इंटेलिजेंट है वो समझ जाएगा यार कि आखिर स्ट्रैटेजी क्या है, और हर चीज को आप देख सकते हो कि मैं आपको सब कुछ ओपन दिखा रहा हूँ, मैं अपनी लिंक्डइन को प्रोफाइल ओपन करके। सो मैं आज आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। किस तरह से मैंने मैसेज भेजा, कैसे वो हमारे क्लाइंट बने, कैसे उन्होंने हमें रेफरल्स पास ऑन किए, उनके वीडियो टेस्टिमोनियल, मैं सब कुछ आपको प्रूफ के साथ देने वाला हूँ। तो कुछ भी इस वीडियो में बचने वाला नहीं है। एट द एंड आप सीख कर ही जाओगे कि लिंक्डइन के थ्रू क्लाइंट्स कैसे जनरेट करना है फ्री में। तो आप देखोगे ये मैंने अपनी प्रोफाइल रखी है, तो सबसे पहले ना प्रोफाइल पर ही चलते हैं और पहले देखते हैं कि प्रोफाइल को सेटअप कैसे करना है, क्योंकि दैट इज समथिंग मोर इंपॉर्टेंट। वहीं से आप अथॉरिटी और ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हो। ध्यान रहे आपको वही दिखाना है जो आप एक्चुअल में हो, आपको वही शो करना है जो आप अभी कर रहे हो, राइट? तो अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिंक्डइन पे अपनी एक थोड़ी सी प्रोफेशनल टाइप की फोटो लगा रखी है, जो मैंने काफी सालों से चेंज नहीं करी है। मैंने एक बैनर बना रखा है जो कि सिंपली मैंने कैनवा से डिजाइन कर लिया था, आपको ऐसा टेम्पलेट मिल जाएगा। देखो ध्यान रहे आपको ना बहुत क्लटर नहीं करना है। जितनी भी थोड़ी प्रीमियम चीजें होती हैं या फिर जो आपको ब्रांड है इस तरह से प्रेजेंट करना है वो काफी प्रोफेशनल रहे। काफी आपकी जो टारगेट मार्केट है उसके हिसाब से बनाओ आप। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो बैनर से फोटो अजीब सी लगा देते हैं, मतलब, या फिर वो फंकी टाइप की फोटो लगा देंगे, चश्मा वश्मा उन्होंने पहनना है। तो आपको पता होना चाहिए लिंक्डइन पे आप किस तरह के लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हो, आपको वैसे अपने ब्रांड को प्रेजेंट करना है। दूसरी चीज, जो आपका बैनर हो वहां पर आप अपने नाम के साथ आप क्या करते हो, और आप ईमेल आईडी ऐड कर सकते हो, या फिर ईमेल आईडी हटाकर आप वहां पे अपनी कंपनी का नाम, आप उस कंपनी में आपकी क्या पोजीशन है, आप वो सब ऐड कर सकते हो, राइट? तो मैंने इस तरह से प्रिपेयर किया। इससे बेटर तरीके से भी किया जा सकता है, बट मेरे हिसाब से यही बेस्ट था और मुझको यहाँ से भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। दूसरी चीज, मैंने यहाँ पे सिंपल एक शब्द में लिखा है कि गूगल एड्स एक्सपर्ट। तो मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें नहीं दिखाना चाहता था, मैंने सिंपल यहाँ पे दो चीजें लिखी हैं, गूगल एड्स एक्सपर्ट और डायरेक्टर एफएक्स रेटिना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। सो इन दो चीजों से मैं ये दिखा रहा हूँ कि पर्सनली आई एम अ गूगल एड एक्सपर्ट और मैं एक मार्केटिंग एजेंसी भी ओन करता हूँ। सो जो मेरी एक्सपर्टीज है वो गूगल एड्स में। तो अगर किसी को ये देखना है कि गूगल एड्स के लिए कौन बेस्ट है, तो उसको पता चलेगा कि मेरी एक्सपर्टीज है, मैं गूगल एड्स कर सकता हूँ। दूसरी चीज, अगर उसको कोई और अदर सर्विसेज चाहिए डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, तो उसे क्लियर हो जाएगा कि मैं एक मार्केटिंग एजेंसी ओन कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं बाकी की अदर सर्विसेज भी उसको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आपको इस तरह से कुछ अपना बायो या फिर अपनी सारी चीजों को डिस्क्राइब करना है, कॉन्टैक्ट इन्फो। दूसरी चीज आप देखेंगे, लगभग लिंक्डइन पे मेरे 4772 फॉलोवर्स हो चुके हैं और कनेक्शंस उससे भी ज्यादा है। तो आपको फॉलोअर्स मेंटेन करके रखना है। ध्यान रहे आपको जो क्रिएटर मोड है वो ऑन कर लेना है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, वो क्रिएटर मोड ऑन नहीं करते हैं, उसको ऑफ करके रखते हैं, तो जो फॉलोअर्स होता है वो काउंट नहीं होता है।
वो शो नहीं होता है एक हिसाब से। तो आपको क्रिएटर मोड ऑन करके रखना है ताकि आपके फॉलोवर्स जो दिखते रहेंगे। ठीक है, अभी हम बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं, अभी हम आगे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम स्ट्रैटेजी पे आने वाले हैं कंप्लीट। सो लिंक्डइन प्रोफाइल को मैं आपको बेसिक तरीके से नहीं दिखा सकता हूँ, ये मेरे कुछ पोस्ट हैं बहुत पहले के, जब मैं ब्लॉगिंग करता था उस टाइम के मैंने पोस्ट डाल रखे थे, तो मैंने इनको भी रिमूव नहीं किया है। दूसरी चीज, मैं अपने वीडियोस यूट्यूब के यहाँ शेयर करता रहता हूँ, खास करके जो डॉक्टर्स या फिर केस स्टडीज के वीडियोस हैं वो मैं यहाँ शेयर करता हूँ। अब मैं धीमे धीमे आगे बढ़ रहा हूँ, कैसे एडवांस स्ट्रेटजीज को आप यूज करके इसको क्रैक कर सकते हैं। तो अगर मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को स्क्रॉल करूंगा तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं कुछ पोस्ट को। तो ये जितने भी पोस्ट आप देखेंगे, ये देखिए, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो मेरे जितने भी पोस्ट हैं, या फिर सॉरी जितने भी लोग मुझसे कनेक्टेड हैं उनके जो पोस्ट हैं वो सब ऑलमोस्ट डॉक्टर्स हैं। ठीक है, तो मैं टारगेट किसको कर रहा हूँ इस फील्ड में? देखो, मेरे पास एक लिंक्डइन की आईडी नहीं, ये मेरी पर्सनल आईडी है, बट आई हैव मल्टीपल अदर लिंक्डइन अकाउंट्स जो मेरे टीम मेंबर्स का है, मेरे सेल्स पर्सन का है, और जो बाकी के टीम मेंबर्स हैं उनके अकाउंट्स क्रिएट करा रखे हैं। देखो, हमारी स्ट्रेटजी ये, हम एक अकाउंट से एक निश को टैप करते हैं। जैसे पर्सनली देखो, मेरे अकाउंट पे अगर आप देखोगे तो जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं, तो चलते हैं एक बार पीछे और फॉलोवर्स में देखते हैं, तो इसमें से अराउंड 90% या फिर 95% आप कह सकते हो, दे आर डॉक्टर्स और दे आर रिलेटेड टू हेल्थ इंडस्ट्री, राइट? तो इसमें से कुछ स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं कई बार, बट मोस्टली वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो क्लिनिक ओन करते हैं, या फिर वो किसी न किसी हॉस्पिटल में एसोसिएटेड है। देखो, इसमें एल्गोरिदम कैसे होता है, जैसे हमने इसमें काम करना शुरू किया और धीमे धीमे इसमें आगे बढ़े। देखो, जब भी आप किसी को कनेक्ट करते हो, जब भी आप किसी को कनेक्शंस भेजते हो, जब आपका अकाउंट न्यू होता है, तो आपको बहुत ज्यादा रीच नहीं मिलती है। आप 10-20 लोगों को भेजते हो अगर कनेक्ट, तो उसमें से 2-3 लोगों ने भी आपका कनेक्शन एक्सेप्ट किया, तो फिर उनका जो नेटवर्क स्पेयर है ना, वो ओपन होता जाता है, वो ओपन होता जाएगा, फिर आपको उनके कनेक्शंस मिलने लगेंगे, वो लोग कनेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, फिर आपको उनके कनेक्शंस मिलने लगेंगे। इस तरह से ना आप लोगों के कनेक्शंस में बढ़ते जाओगे। तो अगर आप एक इंडस्ट्री को पकड़ के आप उनके कनेक्शंस के थ्रू जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप बहुत अच्छी मार्केट में जा सकते हो, बहुत जल्दी आप ग्रो कर सकते हो। रेदर देन आप अलग 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 इंडस्ट्री को टारगेट करोगे, तो उससे क्या होता है, कई बार चीजें मिक्स हो जाती हैं और आपको भी क्लियर नहीं रहता है। तो हमारा सिंपल सा स्ट्रेटजी ये है कि हमने मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट किए हैं। अब जैसे पर्सनली मैं अपनी आईडी से डॉक्टर्स को टारगेट करता हूँ, मेरी एक दूसरी टीम मेंबर की आईडी के थ्रू हम लिंक्डइन पे जो रियल एस्टेट के एजेंट्स हैं उनको टारगेट करते हैं, उनको हम मैसेजेस भेजते हैं, उनको रीच आउट करते हैं, काइंड ऑफ ये कंप्लीट एक आउटबाउंड मार्केटिंग है। उसके बाद हमारे और भी कुछ अकाउंट है जिसपे हम कोचेस और कंसल्टेंट्स को करते हैं। तो हमें क्लियर है कि हर एक अकाउंट पे हमें किस मार्केट को टैप करना है, हमने उस अकाउंट को उसी हिसाब से ऑप्टिमाइज किया है। उस पे जो हम कंटेंट, वीडियोस के स्टडी शेयर करते हैं, सब कुछ उसी से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर एक यहाँ पे वीडियो डाला, हाउ टू जनरेट हाई क्वालिटी लीड्स फॉर हेयर एंड स्किन क्लिनिक, तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, अगर मैं वो वीडियो यहाँ पे शेयर करता हूँ, तो बहुत हाई चांसेस है जो 4000 डॉक्टर्स हैं उन सब लोग वीडियो देखेंगे, ज्यादा उसकी रीच बहुत ज्यादा जाएगी। और अगर मैं दिखा भी देता हूँ आपको कि मैंने पास्ट में ना अपने वो वीडियोस और केस स्टडीज यहाँ पे शेयर किए हैं, राइट? अब बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे कहेंगे कि भाई हम तो वीडियो नहीं बनाते, या फिर हमारे वीडियोस पे इतनी अथॉरिटी नहीं है, हम इस हाई क्वालिटी के वीडियोस नहीं क्रिएट करते। तो आपको परेशान नहीं होना है। वीडियो अगर आप नहीं भी बनाते हो फिर भी आपको बहुत अच्छी रीच मिल सकती है और आपको बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। पर्सनली मुझको पहले से भी क्लाइंट मिलते थे जब मैं वीडियो नहीं क्रिएट करता था, अभी मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप देखो तो ये मैंने पोस्ट ना 7 महीने पहले शेयर करी थी, और जस्ट मैंने इसको शेयर ही किया था। इस पे इम्प्रेशंस, और अगर मैं इसमें आपको और ज्यादा डिटेल में दिखाऊं तो इसमें अगर आप देखोगे तो अभी ये डाउन, इसकी रीच कम हो रही है, बट धीमे धीमे इसके इंप्रेशंस काफी ज्यादा बढ़े थे। अगर मैं पास्ट रिजल्ट्स को एक बार शो करूं तो अगर आप देखेंगे तो इसमें ठीक ठाक रीच आई है। बहुत ज्यादा मैं एनालिटिक्स को नहीं देखता हूँ, ना ही मुझको इतना एनालिटिक्स में इसमें पता हुआ है, टू बी वेरी ट्रू। मैं इसके पोस्ट के एनालिटिक्स को उतना नहीं सर्च करता हूँ, बट आपको दिखाने के लिए मैंने रैंडम इसको ओपन किया है। ये वीडियो जस्ट मैंने अभी 42 मिनट्स पहले शेयर किया है, वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले। और अगर आप देखें तो इसमें 37 इंप्रेशंस अभी तक आ चुके हैं। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, यहाँ पे जितने भी जो मेरे टेस्टिमोनियल्स होते हैं, अगर आप देखेंगे तो ये डॉक्टर इनके साथ हम काम कर रहे हैं और पिछले 3 साल से हम इनके साथ काम कर रहे हैं, तो इनका वीडियो टेस्टिमोनियल है, ये भी हमने यहाँ पे शेयर किया है। सो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी केस स्टडीज है ना, हम शेयर करते हैं मार्केट के हिसाब से, या फिर जो लिंक्डइन पे हमारे कनेक्ट्स हैं उस हिसाब से। तो ये एक
पहला पार्ट हो गया जहां पर आपको प्रोफाइल सेटअप करनी है, आपको सही लोगों तक रीच आउट करना है। आज उन्होंने मेरा वीडियो देख लिया कि यार मैं रियल एस्टेट में या फिर हेयर एंड स्किन क्लिनिक्स में बहुत स्कोप है, वो करने लगे। कल का उन्होंने किसी और का वीडियो देखा कि यार नहीं, कोचेस और कंसल्टेंट्स को रीच आउट करते हैं, फनल्स बनाते हैं, तो वो अपनी आईडी पे शुरू कर देते हैं। इस तरह से ना आपका ध्यान इधर उधर भटकता रहेगा। इससे बेटर आपको एक आईडी से एक मार्केट को अच्छे से टैप कर लेना है, अच्छे से पेनिट्रेट करना है, और फिर आप ना, अगर आपको दूसरे मार्केट में एंटर करना है तो उसके लिए आप दूसरी आईडी बना सकते हो, जो कि क्रिएट करना काफी आसान है। मेरे लिए बहुत अच्छी वर्क करी है। तो चलो देखते हैं। अभी जो मैंने आपको टेस्टिमोनियल दिखाया था, ये बेसिकली डॉक्टर है जिनके साथ हम लोगों ने कनेक्ट किया था काफी पहले, और आज के टाइम काफी पहले से हम लोग इनके साथ काम कर रहे हैं। सो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमने इनको रीच आउट किया था। मेरा पहला मैसेज तो ये फेब 2022 में हमने इनको मैसेज भेजा था, और ये सिंपल से हमारा मैसेज था। और ये लिंक्डइन स्क्रिप्ट मैं ऑलरेडी शेयर भी कर चुका हूँ बहुत सारे लोगों को। तो अगर किसी को चाहिए तो ये स्क्रिप्ट वो भेज भी सकता है अपने आगे। और इस तरह से हमें उनके एंड से रिप्लाई आया, मैसेज आया। फिर उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया, कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू हमने उनको रीच आउट किया, और आज के टाइम हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, बहुत अच्छी हमारे रिलेशंस हैं, और बहुत टाइम से हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब 2022 जब से हमने इनको रीच आउट किया था, अभी तक हम इनसे काम कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमारे जिनके साथ 2 साल 3 साल 4 साल से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, जिनके साथ सिर्फ हमने लिंक्डइन पे एक छोटा सा उनको एक कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजी थी, उनको रीच आउट किया था। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। देखो, जितने सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वो सेम क्लाइंटेल वो सोचते हैं कि जो मेरे क्लाइंट हैं उनको रीच आउट करेंगे और अपनी सर्विसेज पिच करेंगे। देखो, जो मेरे क्लाइंट है या जो मेरी ऑडियंस है, अगर 3 साल 4 साल से काम कर रहे हैं तो एक अच्छा बॉन्ड या रिलेशन हम लोग रखते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। बेसिकली वो काइंड ऑफ क्लाइंट नहीं, फैमिली बन जाते हैं। उनके पास कोई भी काम आता है, हमसे शेयर करते हैं, हमसे पूछते हैं, हमसे सजेशंस लेते हैं अपने बिजनेसेस के लिए भी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। देखो, आपको ये कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको ये समझना है कि ये स्ट्रैटेजी है, इसको आप यूज करो, इंप्लीमेंट करो अपने तरीके से। आप सेम ये चीज कॉपी पेस्ट करोगे तो शायद मार्केट में आप और ज्यादा कंपटीशन या चीजें आप क्रिएट करो, बट उससे आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा, चीजें आएंगी नहीं। क्योंकि एक मेरी बनाई हुई स्ट्रैटेजी है जिसको मैंने क्रैक किया, मैंने अलग अलग तरीके से हिट किया। देखो, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे, उनको किया, बट उस तरह से काम नहीं किया। मैंने थोड़ा दिमाग घुमा के काम किया, मैंने डायरेक्ट मैसेजेस भेजे, तुरंत रीच आउट किया, और मुझको वहां से रिजल्ट्स जनरेट हुए। सो ये चीज अगर आप सेम कॉपी पेस्ट करोगे तो शायद रिस्पॉन्स ना आए, बट जो आपकी एक्सपर्टीज है, जो आपकी निश है, उस तरह से अगर आप यूज करते हो तो 101% आपको यहाँ से रिजल्ट्स आ सकते हैं और बहुत अच्छे आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। तो इनके साथ अभी हम लोग काम कर रहे हैं काफी टाइम से, और अभी मैं आगे दिखाने वाला हूँ किस तरह से ये हमें रेफरल्स पास ऑन कर रहे हैं, कैसे हमने इनके थ्रू और ज्यादा बिजनेस जनरेट किया। तो लिंक्डइन मार्केटिंग करते हैं, बट इसको हम बहुत एग्रेसिवली अभी इस टाइम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको मैं एक एवरेज नंबर बताऊं तो 20 से ज्यादा लगभग क्लाइंट होंगे जिनके साथ हमने काम करना शुरू कर दिया, या फिर वो अभी हमारे चल रहे हैं लिंक्डइन के थ्रू, सिर्फ लिंक्डइन के थ्रू। ये नंबर जो मैं बता रहा हूँ, ये नंबर वो है जो भी हमारे एक्टिव क्लाइंट्स है। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो हम प्रोजेक्ट बेसिस पे करते हैं, इसमें बहुत सारे क्लाइंट्स मुझको ऐसे मिले जिन्होंने मुझसे सिर्फ वेबसाइट बनवाई है, वेबसाइट क्रिएट कराई है। मैं आपको वो फिगर बता रहा हूँ जो अभी हमारे एक्टिव क्लाइंट्स चल रहे हैं लिंक्डइन के थ्रू, राइट। तो अगर आप इन क्लाइंट्स के साथ अच्छा रिलेशन बनाते हैं तो ये आपको रेफर भी करेंगे। जैसे मैंने आपको अपने इस क्लाइंट के बारे में दिखाया, इन्होंने अभी हमको एक रेफरल दिया जो कि यूएसए से इनके कोई फ्रेंड है, इनका कोई बिजनेस है, और हमने उनको पिच किया, हमने उनको अपनी सर्विसेज बताई। सो ही वाज लाइक कि जो डॉक्टर थे उन्होंने इतनी तारीफ करी आपकी, आई वाज ऑलरेडी सोल्ड। मतलब मैंने पहले अपना मन बना लिया था कि मुझे आपके साथ ही काम कराना है, क्योंकि वो इंडिया में किसी के साथ काम कर रहे थे अपनी वेबसाइट पर, और वेबसाइट काफी ज्यादा डिले हो रही थी, बार बार रिविजन आ रहे थे, और जो कमिटमेंट दिया गया था उसको भी बंदे ने पूरा नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि मैं काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था, बट जो डॉक्टर तौफिक ने आपके बारे में बताया, जो जिस हिसाब से उन्होंने आपकी तारीफ करी, उन्होंने बताया कि कितने सालों से आप लोग काम कर रहे हैं साथ में, सो आई वाज कंप्लीटली सोल्ड। इस तरह से जो क्लाइंट्स हैं आपको रेफरेंस देते हैं। ये जो बिजनेस था दैट वाज अराउंड लाइक मोर देन $1,000, इसमें से अराउंड $1,000 की जो पेमेंट थी वो अपफ्रंट आ गई है। तो चाहे इतनी बड़ी पेमेंट हो, जो रेफरल के थ्रू क्लाइंट्स आते हैं वो पेमेंट्स अपफ्रंट आ जाती है, क्योंकि उस पर ट्रस्ट बना रहता है। देखो, मैंने आपको सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से बताया है, सब कुछ आपको क्लियर दिखाया है। इस स्ट्रैटेजी को यूज करके आप बहुत अच्छे क्लाइंट्स जनरेट कर सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू। अगर आप और भी स्ट्रैटेजीज जानना चाहते हैं कि कैसे क्लाइंट्स एक्वायर करनी है, किस तरह से क्लाइंट्स एक्वायर कर सकते हैं आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर और भी ट्रांसपेरेंट तरीके से और भी क्लियर तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच
वीडियोस क्रिएट कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।